गायों की भूमि है, जैसे है कि मैं गोबर पर जब बात करता हूँ ना, यार गौ हत्या करने वालों को होगा वो बिल्कुल है। और अगर 500 का भूसा आप उसको लेके चला कि गाय के गोबर से स्क्रब बनता। राधे राधे दोस्तों, गौरीलाल लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको लेके चलते हैं महाकुंभ की धर्म संसद में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है महाकुंभ का। महाकुंभ में धर्म संसद जरूर लगाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जैसे देश में पार्लियामेंट लगता है, लोग वहाँ पे जो उनका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वैसे ही धर्म संसद भी बनाई जाती है महाकुंभ में। वैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट होता है, माइक होता है, सबके पास एक एक बेंच होती है, पेपर होता है और सभी लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। और जैसे स्पीकर बैठते हैं, वहाँ पे बैठते हैं हमारे शंकराचार्य जी महाराज और सभी की बातें सुनते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं, बिल पास होता है। वैसे ही एक बिल पास होता है कि क्या करना चाहिए। इस बार दोस्तों गाय का मुद्दा था, तो गाय पे निर्णय लिया है हमारे शंकराचार्य जी ने, सभी की बातें सुनकर विचार करके। और उसमें क्या निर्णय लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अनिरुद्धाचार्य जी पहुंच चुके हैं धर्म संसद में और भगवान शंकराचार्य जी से बात कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में है आदि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और उन्हीं से वार्ता चल रही है और समारोह चल रहा है दोस्तों, शपथ ग्रहण। महाकुंभ में लगती है धर्म संसद और यही लिए जाते हैं धर्म से जुड़े ठोस निर्णय। आप बोलेंगे धर्म की जय हो, इस प्रकार से हमें 10 नारों का उच्चारण करना है। जय हो जय हो, जय हो जय हो। मैं गोबर पर जब बात करता हूँ ना, तो बड़े बड़े न्यूज चैनल मुझे बुलाकर डिबेट पर बिठा देते हैं कि आप गोबर से जुड़ी ये बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे किसी रूप में जुड़ सकता है। आप सब ने मिलकर के कहा कि वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो ऐसा कर सकता है, और इसीलिए परम धर्मादेश जारी हो सका। तो सबसे पहली बात है वो ये बात है कि आज सरकारी दस्तावेज में जो गायों की भूमि है, जिसे हम गौचारण भूमि कहते हैं, जो कि हर गांव में गौचारण भूमि सरकारी दस्तावेज में हम सबको मिलती है। तो मेरी पूज्य भगवान जी से एक प्रार्थना, पूज्य शंकराचार्य भगवान जी से, कि आप सभी गौ भक्तों को यह आदेश करेंगे कि जितने भी गांव क्षेत्र में जहां जहां भी गौचारण भूमि पर किसानों ने, लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो आप लोग गांव गांव जाएंगे, वहां के विधायक सांसद को कहेंगे, वहां के सभी गौ माता से बने हुए शैम्पू पर, साबुन पर, गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से, इत्यादि चीजों से बना कोई भी प्रोडक्ट है, यदि हम उसको स्वयं अपनाएं और उसका प्रचार करें कि भाई आप केमिकल युक्त क्रीम, केमिकल युक्त साबुन, केमिकल युक्त शैम्पू, फेस वॉश इत्यादि ना करके गौ माता के द्वारा बनाए गए चीजों का प्रयोग करें, तो जब लोगों को लाभ दिखता है ना, तो लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने जितने भी कथावाचक देखे हैं, भगवत प्रेमी देखे हैं और वृंदावन वाले जितने भी कथा प्रेमी हैं, कथावाचक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय मुझको सबसे अच्छे अनिरुद्धाचार्य जी लगते, क्योंकि वो एकदम शांत रहते हैं, एकदम शांत, और हमेशा मुस्कान उनके चेहरे पे रहती है। और उनको क्रोध में तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी किसी पे वो न चिल्लाते हैं ना कुछ कहते हैं। इतने घटिया घटिया सवाल लोग उनसे पूछ देते हैं, फिर भी वो मुस्कुरा के ही उसका जवाब देते हैं। और कितने घटिया मेम्स लोगों ने बनाए, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले बार किसी चैनल पे उन्होंने कहा था, जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपके बारे में लोग घटिया मेम्स बनाते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, मेरी वजह से किसी का बिजनेस चल रहा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलने दीजिए उसका बिजनेस। तो बताइए कितनी बड़ी बात कहती है, बहुत महान व्यक्ति हैं अनिरुद्धाचार्य जी। तो धर्म संसद में वो भी गए और उन्होंने गोबर वाला मुद्दा उछाला कि मैं जब गोबर की बात करता हूँ तो मीडिया वाले पकड़ ले जाते हैं और फिर सवाल जवाब करने लगते हैं। तो गोबर का अपने यहाँ क्या महत्व है, सबसे पहले मैं तो बता दूं कि सबसे पहले तो गाय के गोबर की रोज पूजा होती है घर घर में, तो महत्व कैसे नहीं है। गौर जो बनती है उससे स्त्रियां सुहाग लेती हैं, अपने घर में डेली पूजा करती हैं। तो इतना ज़्यादा जिसका महत्व हो उसको गोबर
गोबर की निंदा कैसे कोई कर सकता है। और खाने की बात है, लोग कहते हैं हाँ, तो गोबर दवा में भी यूज़ होता है। बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिसमें गाय का गोबर इस्तेमाल होता है, गौमूत्र इस्तेमाल होता है। पंचगव्य चीज़ों में गौमूत्र और गोबर भी इस्तेमाल होता है। जब कहीं पूजा होती, यज्ञ होता है, स्थापना होती, तो वहाँ पे पंडित जी मंगाते हैं। इस बार गौ हत्या करने वालों को बिल्कुल समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उन्हें हिंदू नहीं माना जाएगा। वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो गौ हत्या करवाएगा या गाय को हत्या करने के लिए बेचेगा। ऐसा निर्णय लिया है हमारे शंकराचार्य जी ने। और गौ माता के लिए जो चारण जमीन होती है, गौ चारण जमीन गांव-गांव में, उसको भी छुड़वाने के लिए बात की है। तो गौ माता का विशेष ध्यान रखा गया है कि इतनी दुर्दशा हो रही है हमारी गौ माता की, इतनी पूजनीय, इतनी पवित्र होने के बावजूद भी ये दशा है। तो उसी दशा को ठीक करने के लिए ये धर्म संसद बैठ गौमूत्र और गौ के गोबर के महत्व को समझाने की भी बात कही गई है कि इसके गौमूत्र और गौ के गोबर से बहुत सी चीज़ें बनाई जाएं जो उपयोगी हों, जैसे साबुन, शैम्पू। केमिकल से युक्त चीज़ें लोग प्रयोग कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान होता है। लेकिन जब हमारे आयुर्वेदिक में ये है, गौमूत्र और गौ के गोबर से बनने वाली चीज़ें जिनका हम सदियों से महत्व रहा है, लोग नहाते रहे हैं इससे, स्क्रब के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है गाय के गोबर का। तो वो सब चीज़ें महत्व समझाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ का महत्व नहीं पता होता है तो हमारे लिए वो चीज़ बेकार होती है। वही हाल है आज हमारी गौ माता का कि इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी लोग उनको कुछ नहीं समझते हैं, बस कूड़ा खाने के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। उनके लिए एक बोरी भूसा, यदि किसी के घर में 4 गाय हैं तो किसी का इतना भाव नहीं बनेगा कि ये गौ हमारी माता, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर, तो किसी के यहाँ दे दें तो यही हमारा पुण्य हो, ये भाव नहीं बन पा रहा। लेकिन जब महत्व पता होगा तो भाव भी बनने लगेंगे। पहले हम लोग जब छोटे थे तो निबंध आता था, गौ माता पे निबंध लिखिए, तो बस हमेशा मुझे याद है रटी हुई लाइनें। गाय 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, गाय का गोबर बहुत उपयोगी होता है, कंडे बनते हैं, उपले बनते हैं। लेकिन आज मैंने जब अनिरुद्धाचार्य जी के मुँह से सुना तब मुझे पता चला गाय के गोबर और मूत्र दोनों ही चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। एक वो बीमारी है डायबिटीज़ वाली, तो उसमें लोग बताते हैं, ये तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि गौमूत्र पीने से डायबिटीज़ कम होती है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे मैंने तो पिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग पीते भी हैं। लेकिन पीने का एक नियम और एक तरीका होता है, एक टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फ्रेश होइए और जो पहला गौमूत्र होता है उसको पिया जाए। और जिसका एक बछड़ा हो, गाय का बछिया हो, तो उसका पीना चाहिए, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऐसे भी नियम है, बिना नियम के किसी भी गाय का पी लो। और बिना नियम के, बिना अनुशासन के यदि आप कोई दवा भी खाते हैं वो भी आपको फ़ायदा नहीं करेगी। जो जितनी खुराक है जिस चीज़ की उतनी ही आपको लेनी है। ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करेगी, कम लेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा। वही चीज़ दोस्तों इसमें भी है, गौमूत्र और गाय के गोबर में। तो जब मैं वही बता रही हूँ कि जो पहले मैं निबंध लिखती थी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो बस यही लिखती थी गाय के गोबर से उपले बनते हैं, और गौमूत्र के बारे में कभी लिखा ही नहीं। लेकिन गौमूत्र भी कितना उपयोगी, और आज पता चला कि गाय के गोबर से स्क्रब बनता है, शैम्पू भी बनते हैं। और हाँ, जो केमिकल चीज़ें हम युक्त करते हैं डेली, फेस वॉश वगैरह, उसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं होनी है। लेकिन वही बात है कि हमें महत्व ही नहीं पता है। जब पता होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें गाय पालनी होगी, और गाय पालने के लिए प्रेरणा भी तो अंदर से होनी चाहिए। जब हम महत्व जानेंगे तो हमारे अंदर प्रेरणा होगी। वैसे मैं तो बहुत बचपन से गायों में रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ गाय हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हमारे यहाँ मम्मी पापा, जो गाय की सेवा कर रहे हैं आज भी। बचपन से हमारे यहाँ गाय पली हैं, तो उनकी सेवा होती रही है। कम से कम 4-5 गाय बराबर बनी रही हैं, और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पवित्र भूमि हो जाती जहाँ 4-5 गाय हमेशा गोबर करें, गौमूत्र करें, बड़ी पवित्र जगह होती। सच में बहुत भाग्यशाली हैं, और बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब ये लगता है कि हमारे घर में गाय हैं। और
सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं को गौ सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि हमारे घर में जगह ही नहीं है गाय पालने के लिए। कुत्ता पालने के लिए तो हो जाती लेकिन गाय पालने के लिए नहीं, क्योंकि वो बड़ा जानवर है। अब तो दोस्तों छोटी गाय भी बनाई गई हैं दूसरी प्रजाति, ताकि लोगों को आसानी रहे घर में। जैसे कुत्ता पालते हैं वैसे गाय भी पाल के गौ सेवा कर सकते हैं। शास्त्रों में गौ सेवा का बहुत महत्व है। यदि आप कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कोई कर्म, कोई भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप बस गाय का गोबर उठाइए, साफ सफाई करिए, उसके पेट पे हाथ फिराइए प्यार से। ये सबसे बड़ा पुण्य काम है, सारे पापों को नष्ट करता है। जब आप गाय को ऐसे ऐसे सहलाते हैं, उसके पेट पे हाथ फेरते हैं, तो आपके पाप नष्ट होते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये हैं दोस्तों। तो गाय का इतना महत्व है। जब मैंने कुंभ में जो धर्म संसद बैठी, उसमें मैंने जाना कि सच में जब हम वार्ता करते हैं किसी ज्ञानी पुरुष के मुख से सुनते हैं, तभी हमें महत्व पता चलता है। और वृंदावन के प्रेमानंद बाबा जी हमेशा सभी को बताते हैं कि आप गौ सेवा करो, बहुत प्रेरणा देते हैं कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी के घर में गाय पली है तो उसके लिए चारा मंगवा दीजिए। जो आपकी कमाई है उसका आप थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अगर आप गाय के चारे में दे रहे हैं, जैसे आपकी सैलरी 10,000 है और अगर 500 का भूसा आप उसको लेके दे रहे हैं, तो सच में वो आपका जो 500 आपका दिया हुआ है वो बरकत करेगा आपका, वो उसमें आपकी बरकत बनाएगा, आगे की जो है कमाई में बरकत लगाएगा और बहुत अच्छी जगह जा रहा है वो। कोई जैसे कहते हैं धार्मिक कार्य में लगाना, जैसे हम कोई पूजा पाठ कथा नहीं कहलवा पा रहे हैं, तो गाय को अगर हमने 500 रुपये दे दिए चारे के लिए, तो समझ लीजिए वो हमारे धार्मिक कार्य में लग गए और सबसे अच्छी जगह यूटिलाइज हुए। वैसे तो हम लोग 500 रुपये खा के उड़ा देंगे, अभी कहीं बाहर गए चाय नाश्ता और इडली डोसा बर्गर ऐसे करके उड़ा देते हैं। अगर किसी गाय के लिए हमने दे दिए 500 रुपये, तो सच में वो आपकी सैलरी सबसे अच्छी जगह जा रही है और आगे की जो भविष्य की आपकी सैलरी होने वाली वो मोटी होती जाएगी, क्योंकि वो गाय के लिए, भाई धर्म के लिए आपका रुपया लगा है, व्यर्थ में नहीं जाता है। तो मैं तो अपने सब्सक्राइबर, अगर मेरे व्यूअर अगर ऐसे हैं कोई, तो अगर आपके आसपास गाय है, अगर आपके घर में गाय है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आसपास है तो आप उसको एक बोरी भूसा या हरा चारा लेकर ज़रूर दें। अगर आसपास गौशाला हो तो उसमें ज़रूर जाके अपने हाथों से गाय को खिलाएं, बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि दोस्तों गाय का अपने हिंदू समाज में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व है। आपके घर में गाय है या नहीं, आसपास है या नहीं, आप गौशाला जाते हैं या आपने कभी गाय की सेवा की हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।